नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त आशुतोष आपके साथ आज फिर नए टॉपिक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान कक्षा 10 की पहले पाठ पोषण एवं मानव स्वास्थ्य, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य, जिसमें हम विटामिन कुपोषण, खनिज कुपोषण, संतुलित भोजन आदि पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य। पीने योग्य पानी के गुण और दूषित पानी के दुष्प्रभाव। हम इंसान इतने कम उपलब्ध जल के स्रोतों का इस तरह से दोहन कर रहे हैं कि जल्द ही हमारे सामने जल संकट अपने विकराल रूप में मौजूद होगा। हमारे उपयोग का लगभग सारा जल नदियों, झीलों या भूमिगत स्रोतों से ही हमें प्राप्त होता है। हम जल के उपयोग के साथ उसे प्रदूषित भी करते हैं। इस तरह हम द्विधारी तलवार से अपने जीवनदाता पर वार कर रहे हैं। जल की उपयोगिता की चर्चा करना व्यर्थ है। यदि कहूँ कि जल ही जीवन है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। जल का उपयोग पीने में, भोजन बनाने, नहाने, बर्तन कपड़े धोने, कृषि व उद्योगों में किया जाता है। जल पृथ्वी पर पाई जाने वाली एकमात्र ऐसी चीज है जो पदार्थ की तीनों अवस्थाएं, कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस अवस्था में रासायनिक या प्राकृतिक रूप से मौजूद है। जो जल हमें मिलता है उसमें कई प्रकार के कण व सूक्ष्म जीव होते हैं जिनसे हमें कुछ फायदा तथा कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। पीने योग्य जल के निम्न गुण होते हैं। पहला है, जल में आंखों से दिखने वाली कोई भी कण या वनस्पति नहीं होनी चाहिए। हानि पहुंचाने वाले सूक्ष्म जीव नहीं हो। जल का पीएच संतुलित हो। जल में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन घुली हो। हमारा शरीर कई तरह की जिम्मेदारियां निभाता है। जल इस काम में शरीर की मदद करता है। शरीर की समस्त उपापचयी क्रियाएं जल के द्वारा ही संपादित होती है। इसलिए डॉक्टर भी अक्सर मशवरा देते हैं कि एक दिन में कम से कम 8 गिलास पानी पीना चाहिए। यदि आप शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हों तो आपको ज़्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए। यही सही मात्रा में पानी पीने से शरीर का उपापचय सही तरीके से काम करता है। प्रत्येक दिन 8 से 10 गिलास पानी पीने से शरीर में रहने वाले जहरीले पदार्थ बाहर निकल जाते हैं, जिससे शरीर रोगमुक्त हो रहता है। शरीर में पर्याप्त मात्रा में पानी रहने से शरीर में चुस्ती और ऊर्जा बनी रहती है। थकान का एहसास नहीं होता है। पानी से शरीर में रेशों की पर्याप्त मात्रा कायम रहती है, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और बीमारियां होने का खतरा कम रहता है। प्रचुर मात्रा में पानी पीने से शरीर में अनावश्यक चर्बी जमा नहीं होती है। उचित मात्रा में पानी पीने से शरीर में किसी प्रकार की एलर्जी होने की संभावना भी कम हो जाती है और फेफड़ों में संक्रमण, अस्थमा, आंत की बीमारियां आदि भी नहीं होती है। नियमित और भरपूर पानी पीने से पथरी होने का खतरा भी टला रहता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीने से सर्दी जुकाम जैसे रोग भी नहीं घेरते हैं। दूषित जल के दुष्प्रभाव। यदि पीने का पानी दूषित है तो कई बीमारियां चपेट में ले सकती है। ये बीमारियां पानी में रहने वाले रोग कारक सूक्ष्म जीवों के कारण होती है, जो पानी के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिनमें विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ, कृमि आदि प्रमुख हैं, जिनकी वजह से हैजा, पेचिस और डायरिया जैसी बीमारियां आसानी से किसी को भी शिकार बना सकती है। गंदे पानी से कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां भी फैलती है। गंदे पानी से वायरल संक्रमण भी हो सकता है। वायरल संक्रमण के कारण हेपेटाइटिस, फ्लू, कोलेरा, टाइफाइड और पीलिया जैसी खतरनाक बीमारियां हो सकती है। बाला या नारू रोग एक समय राजस्थान में गंभीर समस्या थी।
इसका रोगजनक ड्रेकनकुलस मेंडिनेंसिस नामक कृमि है। इसकी मादा कृमि अपने अंडे सदैव परपोषी मनुष्य के शरीर के बाहर जल में देती। ऐसे संदूषित जल के उपयोग से यह रोग दूसरे लोगों में फैल जाता। नारू उन्मूलन कार्यक्रम के प्रयासों से सन 2000 के पश्चात इसका कोई रोगी नहीं पाया गया, परंतु फिर भी इस रोग के पुनः उद्भवन को रोकने एवं जल जनित रोगों से बचाव हेतु पानी को छानकर, उबालकर एवं ठंडा कर पीना चाहिए। नदी, तालाब इत्यादि में नहाना एवं कपड़े धोना मना हो एवं समय समय पर इनकी सफाई होनी चाहिए, क्योंकि स्वच्छ जल है तो स्वस्थ कल है। आज जल के गुणों के बारे में पढ़कर हमने जाना जल के प्रभाव के बारे में। आगे के टॉपिक में हम अगला पॉइंट लेंगे। धन्यवाद।